कुछ ऐसा था क्या? उस सेंटर में तो नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन आप बोल भी रहे हैं कि उस सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आप आंदोलन में बैठी हुए हैं, क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो वैसा होना नहीं चाहिए। देखिए 69 हमने 67 दिया, 68 में लेवल बढ़ा, 69 हुआ और अभी 78 में सर ने क्या बोला कि पहले का जो लेवल है हम उससे इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब कि यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन होगा 40 to 50%। तो इंसान क्या पढ़ के जाएगा? बीपीएससी की पीवाईक्यू देखेगा, यूपीएससी की पीवाईक्यू देखेगा और भी डेप्थ में पढ़ के जाएगा। आप बस रट के तो नहीं जा सकते, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा ना उसके लिए। अब इंसान पढ़ के कुछ और जाए, वहाँ पेपर दे के आप दंग रह जाते कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। क्वेश्चन कोई है ही नहीं, बीपीएससी के लायक तो क्वेश्चन ही नहीं था जैसा आपने क्लेम किया। आप बोल रही हैं कि बीपीएससी के लायक क्वेश्चन नहीं था, 150 क्वेश्चन पूछा गया था, कितना क्वेश्चन आप मारी थी हमको ये बताइए? 125। फिर कह रही हैं कि फिर इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन रहता तो 150 क्वेश्चन लगा देते। आप एक बात बताइए, इंसान थोड़ा पढ़ता है उसमें तुक्के भी लगते हैं, और जब क्वेश्चन वैसे था ही नहीं कि जो इंसान एक्सपेक्ट करता है वैसा तो आप क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं। आप सीधा दे रहे हैं कि बुक से उठा के दे रहे हैं। आप एक लिमिट तक तो मारेंगे ना जाके कि चलो ठीक है कट ऑफ कितना जाएगा, फिर भी आप उस लेवल तक जाके मारेंगे कि चलो इतना मार देते हैं, अगर तुक्का भी जाएगा तो चलो ठीक है, लेकिन कट ऑफ भी तो आप हाई दीजिएगा। पेपर जिस लेवल का है, जो भी बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करता है, किसी का भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है। पीएससी 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी जो बताया जा रहा था बिहार में, और अब स्टूडेंट को आंदोलन पे उतार दिया है। यहाँ से आपको लाइव अपडेट दे रहे थे और आज तीसरा दिन आंदोलन है। बताया जा रहा था कि बापू सेंटर में जो 9000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, बापू सेंटर से ऐसा मामला है कि पेपर लीक हो गया है और बापू सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जो 9000 बच्चे, 9500 बच्चे बापू सेंटर में जो बैठे थे, उनका री एग्जाम का डेट आ गया। बट ये जो बीपीएससी का जो 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका मांग है कि री एग्जाम फिर से लिया जाए। उनको कैंसिल करके री एग्जाम 4 जनवरी को दिया गया। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि तीसरा दिन आंदोलन इनका कैसा चल रहा है, क्या कुछ। कहाँ से आए हैं? हम तो कटिहार जिला के हैं, पटना में ही रह रहे हैं। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा अररिया जिला सेंटर था। क्या उस सेंटर में भी ऐसा कुछ मामला था क्या? नहीं, प्राइवेट स्कूल था तो उस तरह का मामला नहीं वहाँ देखने को मिला। आप खुद ही बोल रहे हैं कि वैसा मामला हमारा सेंटर पे नहीं था, फिर भी आप आंदोलन में उतरे हुए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको समझना चाहिए कि अगर किसी सेंटर का एग्जाम कैंसिल होता है, फिर री एग्जाम होता है, तो फिर से नॉर्मलाइजेशन वाली बात तो शुरू हो गई ना। नॉर्मलाइजेशन को 6 तारीख को हटा दिया गया। नॉर्मलाइजेशन तो इसमें हम बात ही नहीं करेंगे। बात तो एग्जाम आप एक एग्जाम जो ले रही है सरकार, ठीक है, इससे तो दिक्कत है ना। फिर मतलब आपका कहना है कि फिर से री एग्जाम लिया जाए। री एग्जाम ले रही है। चलिए, और काफी सारे लोग हैं, कहाँ से आए हैं? जी, दरभंगा जिला से। क्या आपका सेंटर में भी ऐसा कुछ मामला आया था क्या? मेरे बगल वाले सेंटर गया, मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ लाउड स्पीकर पर सबको बताया जा रहा था सीधे उत्तर। जी हाँ, तो मेरा क्या बताया जा रहा था? उत्तर बताया जा रहा था, प्रश्नों का कोडिफाइड। बोल रहे हैं, आपको पता भी है? जी हाँ, गया में बगल वाले सेंटर पर, जब मैं सेंटर से निकला तो बगल वाले छात्र सब स्टेशन पर मिले, तो उन्होंने ऐसा बात बताया। बाद में और लोगों ने भी कंफर्म किया इस बात को। मतलब क्या, मतलब कौन रहा? कोई बता रहा था लाउड स्पीकर पर, रोड पर बाहर में, समझे, आंसर ही बता दिया जा रहा था लाउड स्पीकर पर। कौन बता रहा था तो ऐसा नहीं पता चलेगा। हाँ, मतलब आपका मांग क्या है? आंदोलन में तीसरा दिन हो गया। री एग्जाम जो बापू सेंटर को कैंसिल किया गया था, उसका डेट भी आ गया। नहीं, पूरा बिहार का री एग्जाम होना चाहिए। क्या लगता है कि री एग्जाम? आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी एक जिम्मेवारी है कि साफ सुथरे एग्जाम ले, उतनी जिम्मेदारी। और वही हम उसी मांग को बस मांग रहे हैं कि री एग्जाम करवाना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बापू सेंटर का री एग्जाम की डेट आ गया है, 4 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, और फिर बोल रहे हैं कि 911 सेंटर पर गोरख धांधली नहीं हुआ है, अब पूरा बिहार में हुआ है, आरा में हुआ है, सब जगह अलग अलग से इश्यू है। कहीं लेट से आ रहे हैं, कहीं क्वेश्चन अलग से मांग। बापू सेंटर को आप एक सेंटर मत समझिए। आप शिवहर जैसे जिला, 2 जिला और सेंटर के हिसाब से 25 से 30 सेंटर ऐसा है के बराबर है वो। तो आप अन्याय कर रहे हैं ना, इक्वलिटी कैसे रह गया? आप एक पेपर है, एक पेपर को आप 2 बार ले रहे हैं, पूरा जीएस बेस्ड पेपर है, तो इक्वलिटी कहाँ रह गया? मतलब आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ इधर उधर हो जाएगा? जी, कट ऑफ भागेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कट ऑफ पे, एग्जाम पे बहुत असर करेगा इस चीज का, तो इसीलिए वो सारा पेपर एक साथ होना चाहिए। चलिए, और काफी सारे लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि बापू सेंटर ही एक ऐसा सेंटर नहीं था जहां पे ऐसा पेपर लीक का मामला है। आंदोलन का आज तीसरा दिन है, क्या लगता है कि री एग्जाम का डेट आएगा? आना ही होगा, नहीं तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक री एग्जाम का डेट आएगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। बापू सेंटर 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया था, उसका री एग्जाम 4 जनवरी को दे दिया गया है, और आप मांग रहे हैं कि पूरा सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए।
बापू सेंटर का री एग्जाम का डेट निकालने का उद्देश्य यही है कि बच्चे यहाँ से आंदोलन छोड़ के चले जाएं। ये सारा नोटिफिकेशन का जो खेला है, जैसे 6 तारीख को जब आंदोलन था कि ठीक है, एक दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज किया गया। ये नहीं बोले वो कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। जब 200 बच्चे घायल हो गए तब वो शाम में नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपका दिल साफ होता है तो आंदोलन होने से पहले ही आप करते हैं ना, वो नोटिफिकेशन आप आंदोलन होने से पहले निकाल देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की हम बात नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को 6 तारीख को हटा दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन पे कोई बात नहीं है। मुद्दा अभी फिर तो घूम के वहीं आ रहा है ना। अगर आप दोबारा एग्जाम लेते हैं 12,000 लोगों का, 9,500 लोग उसमें तो बैठे हुए थे, लेकिन 12,000 लोग भरे थे। अब हो सकता है 12,000 लोग थे वो भी अब आ सकते हैं। तो आप कैसे इक्वेट करिएगा? कोई फॉर्मूला है इक्वेट करने का? आप डायरेक्ट सेम क्वेश्चन तो आप दे नहीं सकते हैं। अलग क्वेश्चन पेपर आप दीजिएगा। अलग क्वेश्चन पेपर अगर आप दीजिएगा तो क्या ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप ये क्वेश्चन पेपर जो 13 तारीख को हुआ और जो उस दिन दिया जाएगा उसको इक्वेट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन के अलावा। तो वो बस बोल देना कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को बस भटकाना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मलाइजेशन ही एकमात्र तरीका है और कोई सिस्टम ही नहीं है, और कोई सिस्टम है ही नहीं जिससे कि 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर को आप इक्वेट कर सकते हैं। आप परसेंटाइल सिस्टम लाएंगे, आप नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, आप कुछ ना कुछ इसी ढंग का करेंगे दोनों को इक्वेट करने के लिए, जिसके खिलाफ पूरा का पूरा छात्र समाज शुरू से ही विद्रोह कर रहा है और अब भी विद्रोह करेगा। चलिए, और काफी सारे लोग हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप भी इधर में घूम जाइए ना, थोड़ा अभी घूम जाइए, बैठे हुए हैं आप भी। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, यहीं से। कहाँ से आई हैं? पटना से। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर औरंगाबाद। औरंगाबाद? औरंगाबाद में कहाँ पे? औरंगाबाद में अब स्कूल था कोई। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम भी औरंगाबाद के। अच्छा, अब याद नहीं है स्कूल का नाम क्या हमको। लगता है कि उस सेंटर में भी कुछ ऐसा था क्या? उस सेंटर में तो नहीं था ऐसा कुछ, अगर लेकिन आप बोल भी रहे हैं कि उस सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आप आंदोलन में बैठी हुए हैं, क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो वैसा होना नहीं चाहिए। देखिए 69 हमने 67 दिया, 68 में लेवल बढ़ा, 69 हुआ और अभी 78 में सर ने क्या बोला कि पहले का जो लेवल है हम उससे इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब कि यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन होगा 40 to 50%। तो इंसान क्या पढ़ के जाएगा? बीपीएससी की पीवाईक्यू देखेगा, यूपीएससी की पीवाईक्यू देखेगा और भी डेप्थ में पढ़ के जाएगा। आप बस रट के तो नहीं जा सकते, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा ना उसके लिए। अब इंसान पढ़ के कुछ और जाए, वहाँ पेपर दे के आप दंग रह जाते कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। क्वेश्चन कोई है ही नहीं, बीपीएससी के लायक तो क्वेश्चन ही नहीं था जैसा आपने क्लेम किया। अच्छा, बोल रही हैं कि बीपीएससी के लायक क्वेश्चन नहीं था, 150 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन आप मारी थी, हमको ये बताइए। 125। फिर कह रही हैं कि फिर इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन रहता तो 150 क्वेश्चन लगा देते। आप एक बात बताइए, इंसान थोड़ा पढ़ता है उसमें तुक्के भी लगते हैं, और जब क्वेश्चन वैसे था ही नहीं कि जो इंसान एक्सपेक्ट करता है वैसा तो आप क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं। आप सीधा दे रहे हैं कि बुक से उठा के दे रहे हैं। आप एक लिमिट तक तो मारेंगे ना जाके कि चलो ठीक है कट ऑफ कितना जाएगा, फिर भी आप उस लेवल तक जाके मारेंगे कि चलो इतना मार देते हैं, अगर तुक्का भी जाएगा तो चलो ठीक है, लेकिन कट ऑफ भी तो आप हाई दीजिएगा। पेपर जिस लेवल का है, जो भी बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करता है, किसी का भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। आप पढ़ के आप ही बताइए, अगर आप पढ़ के चले जाए अच्छा खासा एकदम डेप्थ में पढ़ के जा रहे हैं, आपने सोचा इतना इजी है ये तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, आपने उसको छोड़ दिया और क्वेश्चन में वही आ रहा है, तो आप क्या करें? आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इस आंदोलन का मतलब क्या है, क्या मांग रहे हैं ये बताइए। मांग बस ये है कि री एग्जाम होना चाहिए और सबका होना चाहिए, सारे जो 911 सेंटर था ऑल सेंटर को टोटल हुए। आप बस एक जगह का ले रहे हैं, 12,000 बच्चे हैं, वो कोई एक सेंटर तो हो नहीं सकता किसी भी एक सेंटर पे। अगर आप वो पूरे जिला का एग्जाम आप मान लीजिए, ठीक है, और ऊपर एक जिला नहीं 2 जिला लगभग मान लीजिए, ठीक है, ऊपर से सीट कितने हैं? बस 2,000। अब उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि उसमें बहुत से वो बच्चे होंगे जिन्होंने धांधली की है, क्योंकि अभी न्यूज में वैसे भी स्कैम का आ रहा है, तो वो तो हमें भी समझ आ रही है चीजें। अगर आप एक जगह करा रहे हैं तो बाकी जगह का भी कैंसिल कराइए, सबका लीजिए ना। आप ट्रांसपेरेंट रखिए कम से कम चीजें, आप घूमने ना लेते, आप कुछ बोलते नहीं है। जैसे 6 तारीख को हुआ, आप पहले कहते थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पर आपने हाथ पैर तोड़ दिया बच्चों का, उसके बाद आप नोटिस रिलीज कर रहे हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है ना, दिस इज रॉन्ग, सीधी बात है। अब आप सीधा पहले कहते हैं कि हमने क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं, पेपर फट जा रहा है आपका, सीधी सी बात है। सामने रिपोर्टर नहीं फाड़ा था ना उनका, वो जो पेपर का वो था। अब उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, धांधली ही नहीं हुई। अरे ये तो बिहार में
अपना पटना का सेंटर है तब पेपर लेट आपका जा रहा है, बाकी सेंटर्स पे क्या हुआ होगा, जहाँ पे जो गांव में था सेंटर वहाँ पे क्या हुआ होगा। मतलब आपका कहना है कि ऑल सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए। चलिए, आज आंदोलन का तीसरा दिन था और यहाँ से हम आपको लाइव अपडेट दे रहे थे। जो बापू सेंटर का मामला आया है कि पेपर लीक का मामला, बापू सेंटर को कैंसिल कर दिया गया है। जैसे री एग्जाम का डेट आया है तो 912 सेंटर पूरे बिहार में जो किए गए थे सारे सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन से नहीं उठेंगे, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। मैंने पूछा लोगों से कि 4 तारीख जो री एग्जाम का डेट आया है बापू सेंटर का, तो अब आप आंदोलन करके क्या कुछ करेंगे। तो इनका कहना है क्यों सिर्फ भटकाने का एक पॉइंट रखा गया है सरकार की तरफ से कि 4 तारीख का हमारा री एग्जाम का डेट आ गया है, लेकिन 4 तारीख आ जाए या 8 तारीख आ जाए तब तक हम इस आंदोलन पे खड़े रहेंगे और यही बैठे रहेंगे जब तक री एग्जाम पूरी सेंटर को कैंसिल करके नहीं किया जाए। सारी चीजों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।